हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड का अभी हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट। हमारा चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। इससे पहले वाले टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन? हेल्थ असेसमेंट रिक्वायर टेक्निक, स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट के लिए किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है? हमको टेक्निक की, हमारे अंदर स्किल होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग किसी चीज़ को असेस कर पाएँ, मूल्यांकन कर पाएँ और एग्जामिन कर पाएँ, जिसमें एग्जामिनर यूज हिज एंड हर सेंस सच एज साइट, स्मेल, टच एंड हियरिंग टू गैदर डाटा ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम में जो आप जो असेस कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर है, जो हेल्थ को असेस कर रहे हैं, उनके पास टेक्निक, स्किल और नॉलेज होना चाहिए। उस टेक्निक, स्किल और नॉलेज के थ्रू वो अपना सेंस यूज़ करेंगे। सेंस जैसे कि साइट, जिस जगह पे स्वेलिंग तो नहीं है, जो जगह स्वेलिंग है, बर्निंग है, दिखने में हमको फील हो रहा है कि वो जगह में बल्जिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर पस फॉर्मेशन हुआ है, तो वो साइट पे उसका स्मेल, टच एंड हियरिंग टुगेदर, ये सारी चीज़ों का हम डेटा कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? द टेक्निक दैट आर रिक्वायर्ड इन हेल्थ असेसमेंट आर इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकसन एंड अस्कल्टेशन। जो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हेल्थ असेसमेंट के टाइम में, उस फिजिकल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक होती है वो होता है आपका इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकसन एंड अस्कल्टेशन। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंस्पेक्शन। मैं आपको इमेज भी आपको दिखाते जाती हूँ इंस्पेक्शन जैसे हम कैसे करते हैं। जैसे इंस्पेक्शन में क्या बोला है? विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ठीक है, जैसे किसी चीज को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे? किसी चीज को देख के ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला है आपका विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन जैसे बॉडी का हम देख के, बॉडी को देख के जो हम जज कर रहे हैं, उसे हम लोग इंस्पेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज द ऑब्जर्वेशन विद द नेक्ड आई टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन विद द नेक्ड आई। ठीक है, हम खुली आंखों से ऑब्जर्व करते हैं और फिर पता लगाते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, मेनली जैसे बोल सकते हैं, जो हम लोग खुली आंखों से या फिर नेक्ड आई से हम बॉडी का किसी ऑर्गन को हम देख रहे हैं, ऑर्गन को देख के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पे पस फॉर्मेशन हुआ है या फिर कहीं पे चोट लगी हुई है, वुंड है, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ को हम देख के जैसे चिकन पॉक्स हुआ है तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला है। उसके बाद हम लोग पता लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, जिसमें असेसमेंट थ्रू द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के टाइम में जो हम असेस करते हैं उसमें आता है पहला रेस्ट एंड एक्टिविटी नीड्स। ठीक है, सबसे पहला आएगा रेस्ट और एक्टिविटी नीड्स में बॉडी पोर्शन एंड अपीयरेंस। ठीक है, बॉडी पोर्शन और अपीयरेंस कैसा है। दूसरा, रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मोमेंटेबल है या नहीं, वो देखते हैं। फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स के स्ट्रेंथ कैसे हैं। उसके बाद स्लीप पैटर्न। ये हमारा पहला रहेगा ऑब्जर्वेशन रेस्ट और एक्टिविटी नीड्स का। ओके, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? बॉडी पोर्शन देखेंगे और उसका अपीयरेंस देखेंगे। फिर रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स का मोशन चेक करेंगे, प्रॉपरली मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मसल्स स्ट्रेंथ एंड देन स्लीप पैटर्न। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड्स। मतलब हाइट एंड मतलब जिसमें क्या देखते हैं, हाइट एंड यूजुअल वेट। जैसे आपको प्रॉपरली
न्यूट्रिशन नीड्स आपकी प्रॉपरली बॉडी में फुलफिल हो रही है, तो आप एक हेल्दी दिखेंगे, आपका बॉडी वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग सही रहेगा, तो वो हमको देखना रहेगा। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा जैसे पतले दिख रहे हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत कमज़ोर हो गया ये पर्सन, क्योंकि उसको उसकी न्यूट्रिशन नीड प्रॉपरली पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो वो हम लोग ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन करके जज कर पाएंगे। दूसरा, अनयूजुअल गेन एंड लॉस ऑफ द वेट। फिर अचानक से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओबेस वाला पेशेंट है, बहुत मोटापा है, तो पता चल रहा है कि नहीं, इसका बॉडी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हमको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, इंस्पेक्शन से। और लॉस ऑफ वेट, जो मैंने बताया कि कंटिन्यू वेट लॉस हो गया है और बहुत ज़्यादा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थिन है, पतली है, उस कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका अमाउंट एंड टाइप ऑफ फूड ईटन। फिर हम लोग ये देखते हैं कि उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से हमको पता चलेगा कि वो किस टाइप का वो खाना खाते हैं और किस अमाउंट में वो खाना खाते हैं। ओके, ये भी हमको इंस्पेक्शन से पता चलेगा। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब पोटेंशियल रिस्क फॉर इंजरी, जो भी इंजरी हो रही है, ठीक है, उसको मतलब उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि उससे वो कोप अप कर पाए, उससे वो बच पाए। फिर सेंसरी डेफिशिएट, वो भी हमको पता चलना है कि वो हियरिंग, स्मेल, टच, ये सारी चीज़ों, जो भी उनका जो सेंसरी पैटर्न है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग ये देख पाते हैं कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली अच्छे से बोल पा रहा है और हमारी बातों को अच्छे से समझ पा रहा है, ये भी हमको इंस्पेक्शन से पता चलेगा। फिर हाइजीन एंड ग्रूमिंग, एबिलिटी टू बाथ, ड्रेस एंड ग्रूम सेल्फ, मतलब अपने आप को वो बहुत अच्छे से नहा सकता है, अच्छे कपड़े वो खुद से पहन सकता है, अपनी पर्सनालिटी को वो अच्छा ग्रूम कर सकता है, हाइजीन मेंटेन कर सकता है, ये भी हमको पेशेंट का चेक करना है। फिर ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन नीड, इसमें क्या बोला है आपका, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ साउंड, कफ और स्पूटम प्रोडक्शन, मतलब हमको ये भी देखना है कि उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है या नहीं है, कोई कफ, सर्दी, खांसी या फिर कोई स्पूटम प्रोडक्शन तो नहीं है। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। ओके, फिर साइकोसोशल नीड हम लोग चेक करेंगे पेशेंट का। ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन देख के नेट डाई से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो साइकोसोशल नीड में डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल असिस्टेंट, जिसमें हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में कितना ज़्यादा बिलीव करता है। स्पिरिचुअलिटी में वो बिलीव करेगा तो पर्सन जो होगा वो मेडिटेट होगा तो उसके लाइफ में कोई रूल्स होगा, जो जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो हम हमारे लाइफ में हम कुछ कुछ रूल्स बना लेते हैं कि हमको, ठीक है, नहा के पहले पूजा करना है, उसके बाद हमको खाना खाना है। ओके, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है और प्रॉपरली हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे लाइफ में रूल बुक आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाती है। फाइनेंशियल कंसर्न भी हमको देखते हैं, जो पेशेंट है वो फाइनेंशियल कंसर्न है, मतलब वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। फिर फियर एंड कंसर्न, उसके अंदर डर और किसी भी चीज़ की कंसर्न या चिंता कितना ज़्यादा है, ये हम लोग देख पाएंगे कि पेशेंट को साइकोसोशल नीड की ज़रूरत है, नीड्स है या नहीं है। फिर एलिमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड अमाउंट ऑफ द यूरिनरी आउटपुट, हम लोग को यूरिनरी आउटपुट पे देखना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं, जरूरी नहीं है कैथेटर का यूरिनरी आउटपुट की बात हो रही है, हम ये पूछते हैं कि मतलब दिन में वो यूरिन कितने बार जा रहे हैं, इससे भी हमको पता चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक एंड रेगुलरिटी ऑफ बॉवल मूवमेंट के बारे में भी हमको उनको पूछना पड़ेगा कि उनका बॉवल मूवमेंट कैसा है, ठीक है, तो वो उनके डेली लाइफ के शेड्यूल से हमको पता चल जाएगा कि उनका एलिमिनेशन कैसा है पेशेंट का। तो ये है आपका इंस्पेक्शन। अब नेक्स्ट है आपका पैल्पेशन। इंस्पेक्शन मतलब किसी देखना, ऑब्जर्व करना पेशेंट को। पैल्पेशन क्या है आपका, इट इज़ द फीलिंग ऑफ द बॉडी और अ पार्ट विद द हैंड टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन, मतलब क्या बोला है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ द बॉडी और अ पार्ट, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट को आप फील कर रहे हो उसके बारे में बताता है पैल्पेशन। विद द हैंड टू द नोट, जिससे आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ से किसी भी बॉडी ऑर्गन को आप फील करते हो, उसकी साइज को, उसके पोजीशन को, ऑर्गन को आप डिटरमाइन करते हो, वो होता है आपका पैल्पेशन। नेक्स्ट आता है इन पैल्पेशन द फिंगर पैड एंड नॉट द फिंगर टिप
आर यूज, ठीक है। पैल्पेशन में हम लोग क्या करते हैं, फिंगर पैड यूज करते हैं, ठीक है। फिंगर पैड एंड नॉट द फिंगर हिप, फिंगर टिप आर यूज। आप फिंगर के टिप यूज नहीं करेंगे, फिंगर पैड यूज करेंगे, ठीक है। किसमें, पैल्पेशन में। द palmar surface of finger and finger pad are used to determine position of the organ, size and consistency, fluid accumulation, pain and masses। मतलब क्या बोला है, पाल्मर आपका पाम का जो सरफेस होता है, ठीक है, तो पामर सरफेस आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑफ द फिंगर, फिंगर के पास का, और फिंगर पैड यूज़ करेंगे जो आपका किसी भी बॉडी ऑर्गन का साइज, कंसिस्टेंसी, फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन, कितना पस भरा हुआ है, और उसका पेन और मास के बारे में पता करता है, ठीक है, पैल्पेशन से। फिर आता है आपका द क्लाइंट शुड बी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल ऑब्जर्व नॉन वर्बल साइन, ठीक है, जिसमें वो बोल नहीं पा रहा है, नॉन वर्बल साइन से आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कंफर्टेबल तरीके से। फिर ऑफ डिसकंफर्टेबल ड्यूरिंग द पैल्पेशन, कई बार होता है आपका कि द क्लाइंट शुड बी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल ऑब्जर्व नॉन वर्बल साइन ऑफ डिसकंफर्टेबल ड्यूरिंग द पैल्पेशन। पैल्पेशन के टाइम में पेशेंट डिसकंफर्टेबल भी हो सकता है। पैल्पेशन टू बी डन विद द वार्म हैंड, शॉर्ट फिंगर नेल्स एंड अ जेंटल अप्रोच, ठीक है। पैल्पेशन आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा आपका हाथ जो है वार्म होना चाहिए, ठीक है। आप आपका फिंगर नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, और जेंटली आप अप्रोच करके पैल्पेट कर सकते हैं और ऑर्गन का एग्जामिन कर सकते हैं। एंड पैल्पेशन टू बी डन स्लोली एंड जेंटली, ठीक है, आप स्लोली आप पैल्पेट करके पेशेंट का ऑर्गन, बॉडी साइज या फिर बॉडी ऑर्गन आप पता कर सकते हैं कि कैसा है। अब है आपका स्पेशल मेथड ऑफ पैल्पेशन। पैल्पेशन का स्पेशल क्या क्या मेथड है, लाइट पैल्पेशन, डीप पैल्पेशन, देन आता है आपका बैलोटमेंट, फ्लक्चुएशन एंड फ्लूइड वेव्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं। लाइट पैल्पेशन में, लाइट पैल्पेशन इज डन मोर फ्रिक्वेंटली देन डीप पैल्पेशन एंड इट इज़ ऑलवेज परफॉर्म बिफोर द डीप पैल्पेशन। लाइट पैल्पेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही मोर मतलब इसमें पूरा मोर फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा हम लाइट पैल्पेशन करते हैं अदर देन डीप पैल्पेशन। डीप पैल्पेशन के कंपैरिजन में हम लाइट पैल्पेशन सबसे ज़्यादा करते हैं किसी भी पेशेंट का, और ये ऑलवेज परफॉर्म बिफोर द डीप पैल्पेशन। डीप पैल्पेशन से पहले ही हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं, लाइट पैल्पेशन। दूसरा, इन लाइट पैल्पेशन द फिंगर पैड आर यूज टू गेन द इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट स्किन सरफेस, ठीक है। लाइट पैल्पेशन में हम लोग फिंगर पैड यूज करते हैं, जो फिंगर पैड होता है यही हमको इंफॉर्मेशन बताता है पेशेंट के स्किन सरफेस का। फिर आता है डीप पैल्पेशन। Deep palpation can reveal information about the position of the organ and mass as well as their size, shape, mobility, consistency and area of the discomfort। मतलब क्या बोला, डीप पैल्पेशन आपका मेनली चीज़ों को रिवेल करता है, बताता है, और हमको इंफॉर्मेशन देता है उस बॉडी ऑर्गन का पोजीशन, ऑर्गन मासेस, और साथ ही साथ उसका साइज, शेप, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, और जो एरिया पे उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें डीप पैल्पेशन में बताते हैं। देखिए, ये होता है आपका लाइट पैल्पेशन, जिसमें जो एग्जामिनर होता है वो टच करता है और फील करता है पेशेंट की बॉडी। और डीप पैल्पेशन जिसमें होता है आपका, जो हम लोग डीप करके थोड़ा सा प्रेशर लगा के हम लोग बॉडी ऑर्गन को एग्जामिन करते हैं। ओके, तो आपका पैल्पेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका परकसन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।